हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। एचटीएमएल बेसिक्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लिंक्स, इमेज, लिस्ट, टेबल्स एंड फॉर्म्स। और लास्ट लेक्चर में हमने एडवांस फॉर्म एलिमेंट्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, सिमेंटिक एचटीएमएल। अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाहते हो और क्लीन एचटीएमएल स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो सिमेंटिक एचटीएमएल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं सिमेंटिक का मतलब क्या होता है। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, मतलब एचटीएमएल में ऐसे टैग्स यूज करना जो कंटेंट का मीनिंग क्लियरली बताएं। एग्जांपल, अगर हम वेबसाइट का हेडर बनाते हैं तो हम यूज करते हैं हेडर टैग। अगर नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं तो हम यूज करते हैं नेव टैग। अगर मेन कंटेंट है तो हम यूज करते हैं मेन टैग। अगर फुटर है तो हम यूज करते हैं फुटर टैग। ये सब सिमेंटिक टैग्स कहलाते हैं। अब हम समझते हैं नॉन सिमेंटिक वर्सेस सिमेंटिक टैग्स। पहले डेवलपर्स कुछ इस तरीके से कोड लिखा करते थे जिसमें वो div टैग यूज करते थे और उसके अंदर वो क्लास हेडर, क्लास मेन्यू, क्लास कंटेंट, क्लास फुटर, इस तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट किया करते थे। तो इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती थी कि ब्राउजर को समझ नहीं आता कि कंटेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉडर्न वेबसाइट में हम इस तरीके से हेडर, नेव, मेन एंड फुटर टैग यूज करते हैं। ये क्लीन और मीनिंगफुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सिमेंटिक एचटीएमएल यूज करने के कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि बेटर एसईओ। सर्च इंजन इजीली समझ पाते हैं कि वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे गूगल को पता होता है हेडर क्या है, आर्टिकल क्या है, फुटर क्या है। इससे एसईओ इंप्रूव होता है। सेकंड इज द बेटर एक्सेसिबिलिटी। स्क्रीन रीडर्स जो विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए यूज होता है, वो सिमेंटिक टैग को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड इज द क्लीनर कोड। कोड रीडेबल और मेंटेबल हो जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग्स देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हेडर टैग। हेडर जनरली वेबसाइट के टॉप सेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हेडर टैग आ रहा है, तो इसके अंदर हम उसका हेडर मेंटेन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं, इसमें यूजुअली वेबसाइट लोगो, टाइटल, नेविगेशन वेबसाइट्स के होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेव टैग। नेविगेशन मेन्यू के लिए यूज होता है। इसको हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करते हैं। मेन टैग। मेन टैग वेब पेज का मेन कंटेंट एरिया होता है। जैसे कि अब इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन टैग। सेक्शन टैग वेब पेज का डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल टैग। आर्टिकल इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेट्रा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है फुटर टैग। फुटर वेब पेज के बॉटम सेक्शन के लिए यूज होता है। इसमें हम कॉपीराइट, कंटेक्ट इन्फो एंड सोशल लिंक्स डालते हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा वेब पेज शो होता है, जिसमें हमारे पास टाइटल हमारा हेडर टैग में आता है। नेविगेशन मेन्यू हमारे पास नेव टैग में आते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास मेन कंटेंट, मेन हमारा बॉडी के लिए यूज होता है। तो ये हमारा सेक्शन, आर्टिकल, ये सारे के सारे पार्ट हमारे मेन कंटेंट में ही कवर हो जाते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक फुटर टैग आता है। तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहता है, जिसमें हमारे पास टॉप पर क्या आएगा, हेडर। आफ्टर दैट हमारे पास नेविगेशन। आफ्टर दैट हमारे पास आता है मेन कंटेंट। और मेन कंटेंट में हमारे पास होता है सेक्शन, आर्टिकल एंड आफ्टर दैट हमारे पास फुटर आता है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मेट रहता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर करने का। तो सबसे टॉप पर हेडर, आफ्टर दैट नेविगेशन, आफ्टर दैट मेन कंटेंट सेक्शन एंड आर्टिकल दोनों को कंटेन करता है। एंड आफ्टर दैट लास्ट में हमारे पास फुटर रहता है। ये मॉडर्न वेबसाइट लेआउट का बेस स्ट्रक्चर होता है।
तो अब मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ जिसमें आप एक सिंपल ब्लॉग पेज क्रिएट करें जिसमें हेडर, नेविगेशन, मेन, सेक्शन, आर्टिकल एंड फुटर का यूज हो। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा सिमेंटिक एचटीएमएल, इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग्स, मॉडर्न वेब पेज स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स फॉर एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एचटीएमएल मीडिया एलिमेंट्स, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, आई फ्रेम। See you in the next lecture.